अंकल, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग झारखंड धनबाद से आए थे। धनबाद से, झारखंड से आज ही आए हैं आप दिल्ली? नहीं, एक दो दिन पहले आए थे। जंतर मंतर पर आज आए हैं। हम लोग पानी बांटे हैं और उसके बाद खाना भी बांटे हैं कल हम लोग का टीम, और आज फिर हम आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार चौरसिया। प्रेम कुमार चौरसिया। तो क्या आप किस वजह से आप जंतर मंतर आए हैं? आप सपोर्ट में आए हैं बच्चों के सपोर्ट में आए हैं। सपोर्ट में आए हैं। ये सरकार जो ये कहती है कि जो भी हमारा विरोध करेगा उसको सीधे आतंकवादी बता देते हैं। ये जो भी विरोध करेगा वो आतंकवादी है, वो नक्सलवादी है, वो देश विरोधी है। तो ऐसे में आप, कितनी उम्र है आपकी? 66 आपकी उम्र है। आप इतने सालों से यहाँ पर हैं, सरकार देख रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं। ये सरकार आपको इस तरह की, जब आपके बच्चों को, जब आपके बच्चे अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं जंतर मंतर पर, और जब ये सरकार के लोग कहते हैं आतंकवादी है, देशद्रोही है, एक मुहिम चलाई जाती है युवाओं के खिलाफ, कैसे देखते हैं आप? आप खुद एक पिता भी होंगे, आपके भी बच्चे होंगे। बहुत गलत समझते हैं ये। विरोध को सुनना चाहिए और जिस पेड़ पे फल ज्यादा होता है उसको झुकना चाहिए, वो तन के खड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे ही वोटों से ये बने हैं और हम ही को आतंकवादी बोल रहे हैं। कोई मानता थोड़ा है कि आतंकवादी है। इनके कहने से हम लोग देशभक्त हैं। हम लोग देशभक्त हैं, आतंकवादी नहीं है, देशभक्त हैं। हम लोग लाठी खाएंगे आप, लेकिन खाने के लिए ही आए हैं कि मारो, अपना बेटा को दिखाएंगे। देखो चार लाठी खाए हैं। जब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। जी, क्या 4 लाठी खा के आए हैं तुम लोग के सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये जनरेशन आगे चल के बड़ी होगी और इसके बाद देश इन्हीं को संभालना है। इनको आप आतंकवादी बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए। जो होते हैं वो देश के भविष्य। शर्म आनी चाहिए सरकारों को। बच्चों को आतंकवादी, बच्चों को मार रहे हैं। लेकिन माहौल ऐसा बना दिया कि बीजेपी यानी देश की सबसे अच्छी पार्टी और नरेंद्र मोदी यानी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, माहौल इस तरह का बना दिया गया है। हर जगह हिंदू मुस्लिम की बात करके मुद्दे को भटका रही है सरकार ये। लेकिन भटक नहीं रही है। लड़के जाग गए, जाग गए लड़के, बच्चे जाग गए हैं। कोई बच्चा इधर उधर नहीं जाएगा। जो छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। आप कहाँ से आए? मैं बस्ती जिले से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। बस्ती से आए। जी, हमारे बगल में अयोध्या सीट है, वहाँ की जनता इनको नकार के भगा दी है। बगल में लूट मची है। अयोध्या से भी भगा दिए? हाँ, भगा दी गए हैं। बिल्कुल। और अमित शाह जो बैठ के कमरे में हमारे बच्चों के ऊपर जो लाठियां बरसा रहे हैं, अपने आप को गुंडा बनते हैं। हमारे माँ बाप हम लोग का वोट लेके हम लोग के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। और ये सत्ता में बैठकर हमारे नौजवानों को भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। और नौजवान जो हमारे इस समय रोड में बैठे हैं, ये अपना सदन में विपक्ष से बात भी नहीं करना चाहते हैं। इनको आना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा पहले दें। और सत्ता का ये काम है कि बच्चे से बैठ के उनसे बात करें। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक वीडियो जारी किया है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे और ये तमाम चीजें। देखिए, इतने दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी थोड़ा सा जागे, ऐसा लगता है। देखिए, उनकी मजबूरी है। लॉलीपॉप देने वाले यही नौजवान उखाड़ के फेंक देगा, नहीं जगेंगे। अभी धर्मेंद्र प्रधान को पहले इस्तीफा दिलाए, उसके बाद जो बच्चों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर मुकदमा हुआ उसको वापस ले। और पूरे देश में जो नीट के परीक्षाओं के बच्चे इंस्पायर हुए हैं, 5 बच्चे, उनको सरकारी नौकरी और मुआवजा 1 करोड़ रुपया दे। तब और उसके बाद आके हमारे जो धरना स्थल पे सब नौजवान साथी बैठे माफी मांगे, तब धरना स्थगित होगा। प्रधानमंत्री के जो बयान कल रात में आया, उसको आप कैसे देखते हैं? उसको क्या कहेंगे? देखिए, वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, हम लोग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जुमलेबाजी करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपया हर बच्चों के खाते में, परिवार के खातों में आएगा। आज तक किसी को नौकरी दिए? इन्हीं के लोग सत्ता में बैठ के, इन्हीं के सत्ता में बैठे लोगों के परिवार के लोग मलाई काट रहे हैं। हमारा देश का नौजवान, किसान, मजदूर इधर उधर भटक रहा है, लाठियां खा रहा है। अच्छा, मीडिया कल से बता रहा है कि सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट तोड़ दिया है और तमाम चीजें। देखिए, और देश की मीडिया को ये भाजपा सरकार ने खरीद रखा है। एक गोदी मीडिया है। मीडिया अगर सही दिखाती तो मोदी शाह के हैसियत नहीं थी कि हमारे नौजवानों के ऊपर नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। ये लोग मालूम क्या कर रहे हैं, हमारी बात सुनिए। ये लोग देश के नौजवानों के ऊपर, भैया शांत रहो, जो बच्चे हैं, यही कल के
सांसद होंगे, यही विधायक होंगे, देश के भविष्य ही है। मोदी जी की बपौती राजनीति सत्ता नहीं है, सत्ता आती जाती रहती है। होश में रहिए मोदी जी, आने वाला समय आपको यही नौजवान साथी उगाड़ फेंकने का काम करेगा, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। देश जब आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर कोड़ा बरसाता था। आज उसी प्रकार से मोदी सरकार में देखिए, आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आंख में आंसू आता है। देखिए इन लोगों को इस प्रकार से मार रहे हैं। मीडिया चला रहा है अर्नब गोस्वामी, जो नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते पत्रकार हैं, बताइए। वो बताते हैं कि ये पूरा जो है वो बाहर की ताकतें चला रही है, युवाओं को भड़का रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी और हम सब एक हैं, और बच्चों के साथ हम लोग सब इतनी दूर से जो आज आए हैं, कि बच्चों के कारण आए हैं। ये बच्चे को जो मारते हैं, कल मैंने एक टीवी चैनल में देखा कि एक लड़की के पीछे एक पुलिस वाला डंडा घुसा रहा। क्या ये क्रूर शासक नहीं है तो कौन है? मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए 8 साल का 10 साल का बच्चा यहाँ पे आया है, भोपाल से आया। ये देख के भी हम लोग भोपाल से आए। भोपाल से आए जी हाँ, अगर हम अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? कब आएंगे? भाई देश का देखिए, भविष्य जब खतरे में अगर है हमारे तो ये बुजुर्ग बताइए हम लोगों को क्या होगा? ये भी तो देश का भविष्य है। ये बच्चा कह रहा है मम्मी अपन को चलना है। ये आप किस बच्चे ने कहा? जी मम्मी अपन को चलना है। तो मैंने कहा बेटा भी आप छोटे, मम्मी हम ही को तो बड़ा होना है कल क्या को। नाम है आपका? मेरा तबस्सुम नाम है तबस्सुम। जी, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ये नौजवान जो है, अगर मीडिया चाहती तो नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम ना होता। यहाँ पे सारी इंटरनेट व्यवस्था बंद है। कुछ लोग बच्चे भी बैठ रहे फोन पे से चाय पी रहे थे, पैसा नहीं था, हम लोग चाय पिलाए और यहाँ पे सारा नेटवर्क बंद कर देते हैं, जिससे आवाज उठ ना पाए नौजवानों का, छात्रों की आवाज ना उठे, नहीं तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। ये मीडिया वाले सरकार बचाने का डर है ये। हाँ, मीडिया वाले मेन, उसमें मीडिया वाले का मेन भूमिका है कि सरकार बचाने में। ये गोदी यहाँ पर मीडिया हमने देखा कि बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। आप कहाँ से आगे आइए? आप कहाँ से हैं बाबा? बिहार से, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, नालंदा से हैं आप। नालंदा यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी रही है वो तो बिहार में तो आपकी बीजेपी की सरकार है। तो किसी का भी सरकार और देश अच्छा चलाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो बिहार में भी प्रदर्शन हुआ है, हाँ वहाँ पर भी होगा। छात्रों को बहुत कल पीटा गया है। 25 तारीख सब बंद है, पूरे हड़ताल पूरे बंद। बिहार में भी छात्रों को पीटा गया है ना? पीटा गया है। ये कैसे देखते हैं आपके बच्चों को पीट रही है सरकार? गलत किया। अब तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तानाशाही नहीं चलेगा। बहुत जुल्म हो गया, अंग्रेज से भी बदतर जुल्म कर रहे हैं। ये काले अंग्रेज हो गए हैं। देखिए काले अंग्रेज तो इनसे अच्छे हैं, लेकिन ये मोदी शाह की सरकार अच्छी नहीं है। ये जनता किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी अच्छा, सरकार। आप इसको कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी कभी भी आंदोलनकारियों से बात नहीं करते हैं। उनका हमेशा से ये रहा कि जब किसान खड़ा हुआ तो उन्होंने दूसरे किसान को उसके सामने नहीं सुनिए। बने हैं, जब कोई किसान कितने खड़ा हुआ बार तो उन्होंने दूसरा प्रेस किए हैं, बताइए। किसान सुनिए, जब कोई किसान आंदोलन में खड़ा हुआ तो मोदी जी दूसरे किसान खड़े कर देते उनके सामने। जब युवा खड़ा हुआ तो उनके सामने दूसरा हिंदू राष्ट्र के नाम पर दूसरा युवा खड़ा कर इस सरकार की मंशा यही है, पहली बात सबको भटकाना, ध्यान जात और धर्म में, मंदिर मस्जिद में लोगों को लड़ाना। लेकिन अब तो युवा लगता नहीं है कि मंदिर मस्जिद में पड़े। नहीं, अब युवा की आंखें खुल गई है। युवा की आंखें खुल गई है, आने वाला समय को एहसास दिलाएगा। युवा मेरे साथ आगे आइए भाई। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर नीरज कुमार। कहाँ से आए हो? मैं यूपी से, अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से आए हो? Yes, यूपी से? yes। अरे कई पत्रकार कह रहे हैं कि यूपी में तो बाबा है, वहाँ कोई युवा प्रदर्शन नहीं, पूरा सिस्टम ही खोखला है, पूरा सिस्टम। सबसे ज्यादा अगर कोई जिंदगी में कभी सरकार बनी है तो इससे मादक चोर सरकार नहीं बनी। मेरे मुंह से गाली तो ना बोले। बहुत ज्यादा हमारा गुस्सा जायज है। एजुकेशन मिनिस्टर से एजुकेशन नहीं समझ रही, नितिन गडकरी से वो नहीं समझ रहा। नितिन अरे पूरा सिस्टम ही गोल है, पूरा सिस्टम बर्बाद करके रख दिया है इन लोगों ने। इन लोगों को एक दिन ऐसा आएगा कि मार के इतना भागेंगे, बाहर चाय बेचने देखिए, हम पड़ेगा। युवा है, हमें देश बनाना है, हमें हिंसा नहीं करनी है। हम इन बिल्कुल लोगों ने तो हिंसा से बेहतर कर दिया है, करना चाहिए। इन लोगों ने हिंसा से बेहतर कर दिया है सर। बहुत क्रोध है हमारे अंदर, हद से ज्यादा। सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। अगर कोई हमें मारेगा सेल्फ डिफेंस में हम क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे, 3 बार हाथ जोड़ेंगे, 10 बार हाथ जोड़ेंगे। जब हाथ से निकल जाएगी तो जंजीर चुप नहीं रहेगा। ये यूथ है, देश का भविष्य है। एक मिनट जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दक्ष पानू है। कहाँ से आए आप? हरियाणा से आया हूँ मैं। हरियाणा से आए जी।
सरकार बिल्कुल खराब है। ये जो भी सिचुएशन चल रही है, इसी सिचुएशन को लेके आर्टिकल 32 बनाया था, आर्टिकल 32 लागू क्यों नहीं हो रहा? सरकार खराब है, सरकार अपने घर की सरकार समझ रखी है। तो राहुल गांधी ने बोला पार्लियामेंट में जो भी चले उनके ऊपर बात करते हैं। स्पीकर ने क्या बोला? गवर्नमेंट से पूछेंगे। गवर्नमेंट तो वही है, गवर्नमेंट से किससे पूछे? मोदी से पूछे। मोदी तो सारी गलती है। गवर्नमेंट जो है अपने घर की बाप की सरकार समझ रखी है। हरियाणा ने भी दो बार मोदी को, बीजेपी को वोट देकर सरकार में बिठाया। चोरी है। आर्टिकल 32 बना इस सिचुएशन के लिए, लेकिन फॉलो कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सरकार अपने घर की समझ रखी, इन्होंने बिल्कुल कहते हैं हम घर छोड़ के आए, यहाँ पे घर से भाग कर आए बिना बताए सबको। क्या पढ़ते हैं? मैं 11th क्लास में हूँ, मैं शूटर हूँ। 11th क्लास में मैं शूटर हूँ, स्टेट चैंपियन हूँ, मैं नेशनल है मेरा अगले मंथ। मैं फिर भी यहाँ पे हूँ क्योंकि हमारा यूथ जो है ना, ये ऐसी चलता रहा, आप शूटर भी हैं, आप 11th में पढ़ रहे हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो, हम ये शुभकामनाएं आपको देते हैं। लेकिन कल से ये देखा जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी घूम रही है, वो फेस डिटेक्शन कर करके लोगों के चेहरे, लोगों के एड्रेस, लोगों की डिटेल बता रही, इस तरह की कुछ वीडियो भी चल रही है। सब चल रहा है। क्यों? युवाओं को डराने के लिए या क्या? युवाओं को डरा रहे हैं कि हम केस कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हम डरते नहीं है। और आपका कैमरा कहाँ है? कैमरा कौन सा आपका? मेरा कहना ये है, जो भी बच्चा रील देख रहा है, घर पे बैठ के रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आओ, फिर कुछ करो, फिर देखेंगे। ये एक ही चांस है हमको बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पे आओ, रिग्रेट मत करो। घर पे बैठ के करके किसी के नहीं आने। हम खुद घर से भाग के आया हूँ। मैं मेरे को भागने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं करता। मैं तो स्टेट से आने बिना बताए भागा स्कूल से। क्यों नहीं आने देते? नहीं आने देते घर वाले। आपको मोदी पसंद है? पापा मोदी पसंद नहीं है। पापा घर आने नहीं देते, बोले तेरे को क्या करे, तो स्पोर्ट्स में तू चैंपियन, अपने स्पोर्ट्स देख, तेरे को क्या दिक्कत है? लेकिन हम आएंगे, हमारे यूथ है, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स कोटा से कुछ भी आगे आप क्या बोलते हैं? पंजाब में आ गया। ये मैं पंजाब से आया हूँ, प्रिंस। क्या नाम है? माय नेम इज प्रिंस है, मैं पंजाब से आया हूँ जी। बट इधर दिल्ली एंट्री होते समय यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आया हूँ। बट पीछे मान लो बीजेपी की जो गुंडे बैठा रखे हैं, वो अंदर आने के लिए मान लो हजारों सवाल जवाब कर रहे थे, आने नहीं दे रहे थे। बट फिर भी हम आने के लिए जहाँ आएंगे हम अपना हाथ पंजाब में भी बहुत जोर लगा रही है बीजेपी इस बार। तो इस बार नहीं, कोई जोर नहीं लगा है बीजेपी को। अगर मान लो ये सब मान लो लाठीचार्ज अगर वहाँ जब आ रखा था बीजेपी, वहाँ पर हो जाता ना जब, तो बीजेपी को वहीं रोक लिया जाता। जलंधर से निकलने नहीं देते हम लोग। बिल्कुल। तो ये गुस्सा जी। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और हर बंदा आना चाहता है। कुछ मजबूरियां, कुछ घर वाले रोक लेते हैं, कुछ बोलते हैं क्या करेगा भाई, आके परेशान हो गए, मर जाएगा, ये हो जाएगा। अरे देश के लिए शहीद हो जाएंगे हम तो। हर बंदा मरना चाहता है। क्यों चाहता है? ये अत्याचार के खिलाफ मरना चाहता है। नीलम पाल है मेरा नाम, मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से आया हूँ। हर बंदा आना चाहता है, कुछ मजबूरियां हैं। 50 बंदे में कुछ लोग हैं वो 2 रुपए वाले जो IT सेल में काम करते हैं, वो हर जगह दिखा रहे हैं कि भाई ये तो सब आतंकवादी बैठे हैं, ये तो सब। एक बंदा मुझे भी मिला, वो बोल रहा था क्या चल रहा है प्रोसेस, कहीं नहीं है, तू कहाँ जा रहा है फालतू। मैंने कहा भाई तुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि तू बीजेपी का है। अगर देश के हित में होता ना तो ये बात नहीं कर रहा होता। मैं जा रहा हूँ, मर जाऊँ, शहीद हो जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे परिवार को देख लेंगे घर वाले। इधर तक कि मेरे घर वालों ने मना किया मेरे को आने से, बट फिर भी मैं मम्मी को किसी को बताकर नहीं आया। मैंने कहा मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, अपनी अड़ी ठानी तो ठानी है। मोदी जी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी राहुल, मथुरा का रहने वाला हूँ। 2 मिनट। अंगेन गात्रम मैं नयने वक्त्रम। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहना चाहूंगा मोदी जी से, मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता है। मोदी जी, ये युवाओं का आह्वान है कि मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता है। और मत रहो यूं उदास, क्योंकि मेलोडी को देखकर भी कोई जीता है। और मैं एजुकेशन मिनिस्टर से आह्वान करना चाहता हूं कि जो लाठियां 20 तारीख को हमारे स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थियों पे लगाई थी ना, जिस दिन पेपर लीक हुआ था, अगर उनके ऊपर पड़ी होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना होगा, देना होगा। और 2014 से पहले स्मृति ईरानी, जब आपको याद होगा सिलेंडर महंगा हो गया था, तो स्मृति ईरानी ने सिलेंडर संसद में लेके नागिन डांस किया था कि सिलेंडर महंगा हो गया। कहाँ है वो स्मृति ईरानी? क्यों नहीं बोलती वो एजुकेशन पे? क्यों नहीं बोलती कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? कहाँ गए वो सारे मंत्री? इथेनॉल मिलाते हैं पेट्रोल में, लेकिन एजुकेशन पे कोई नहीं बोलता। इसलिए उठाओ दोनों हाथ और सारे युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ, आओ जंतर मंतर पर मिलकर लाठियां खाएंगे, लेकिन इस सिस्टम को सुधार देंगे। इंकलाब, इंकलाब,
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान। तो ये गुस्सा आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर। मैं खुद गुजरात से आया हूं यहाँ पर ये कवर करने के लिए। तो ये लोगों का गुस्सा है, ये युवाओं का गुस्सा है। जंतर मंतर पर इस तरह के बहुत नज़ारे आपको दिखेंगे। आगे भी आपको खबरों का अपडेट देता रहूंगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।